एक माता पिता के बच्चा नहीं हुआ, सारी जिंदगी पुत्र का इंतजार करते रहे, अब होगा बेटा, अब होगा। सच बताऊं मेरी माँ, जितना इंतजार हम जगत का करते हैं, किसी स्त्री का, पुरुष का, अमीरी का, पैसे का, वस्तु का, इतना इंतजार यदि कोई भक्त अपने भगवान का करे, तो जैसे सबरी ने इंतजार राम का किया तो राम घर आ गए। वो इंतजार तो हो, वो चाह तो हो, वो चाह ही नहीं, वो इंतजार है कहां। शबरी पागलों की तरह कौआ तक से पूछ लेती, बोल 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 कागा राम कब आएंगे। शबरी की झुपड़ी आके, शबरी की झुपड़ी आके भाग्य खुल जाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। राम आओ, कहाँ हो प्रभु। इसलिए मेरी माँ, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। अच्छा बताओ, सच बताना कि जितना इंतजार हम दुनिया का करते हैं, क्या भगवान का हुआ? अच्छा ये बताओ, प्रेम किसे कहते हैं? आप किससे प्रेम करते हैं? आप सब अपना अपना बताओ। आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? जोर से। मैया, आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती हो? बताओ। हे लाल मैया, आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती हो? हैं? मम्मी बैठी हैं, मम्मी से करती हो? पति से नहीं है? पुत्र से नहीं है? मम्मी से है। आपको किससे प्रेम है? भगवान से। ये मैया कह रही है हमें माँ से, मम्मी से प्रेम है, ये मैया कह रही है भगवान से। आपको किससे प्रेम है? बोलो। आप किससे प्रेम करते हैं? सबसे सवाल है, सब बताओ। क्यों मैया, चश्मा वाली मैया, आप किससे प्रेम करती हो? बताओ मेरी माँ, किससे प्रेम करती हो आप? सबसे ज्यादा प्रेम किससे है आपको? हैं? भगवान से? नहीं। हाँ, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली माता आएंगी और घींच काट ले जाएंगी। बैठी रहो मैया, किससे है प्रेम कहो मैया, पर बैठे बैठे कहना है। किससे प्रेम है आप लोगों को? हैं? भगवान से। झूठ ना बोलो मैया जी। सबसे ज्यादा प्रेम आप किससे करती हो? भगवान से। कौन कौन करता है भगवान से सबसे ज्यादा प्रेम? अब बताओ, खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहे हैं। सुनो, आपसे हमने सवाल किया कि आप लोग सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? आपने कहा भगवान से, कुछ लोगों ने कहा माँ से, कुछ लोग कहें बच्चे से, कुछ कहें पत्नी से, कुछ कहें पति से। ठीक है, सबकी बात अपनी अपनी जगह ठीक हो भी सकती है, लेकिन जो मुझे लगा आज तक, जो मुझे लगा, पहले वो सुनो, फिर बताना कि मेरी बात सही है या गलत है। आज तक की जिंदगी में जो मैंने अनुभव किया वो उससे ध्यान से सुनो। मैंने अनुभव किया कि संसार में सबसे ज्यादा प्रेम कोई किससे करता है? आप किससे करते हैं जानते हैं? आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं अपने आप से। आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं ऑक्सीजन से। किससे? हवा से। आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं प्राणवायु से। बोलो हाँ। यदि आपकी थोड़ी देर के लिए नाक बंद कर दी जाए तो भगवान की जरूरत लगेगी कि हवा की? बोलो। पानी में डुबा दिया जाए आपको थोड़ी देर के लिए, किसके लिए तड़प जाओगे? बोलो। सांस के लिए तड़प जाओगे? उस समय कोई और याद आएगा? बोलो। जैसे मछली तड़पती है पानी के लिए, मछली का प्रेम है पानी से, ऐसे आपका प्रेम है हवा से, ऑक्सीजन से। जैसे मछली का प्रेम पानी से है, मनुष्यों का प्रेम, जीवों का प्रेम हवा से है, ऐसा ही प्रेम
भक्त का भगवान से होना चाहिए कि जैसे पानी के बिना मछली जी नहीं सकती, हवा के बिना आप जी नहीं सकते, उसी तरह भगवान के बिना यदि आप जी रहे हैं तो अब देखो ना, हम ये नहीं कहते कि मर जाओ ना, इसका तात्पर्य ये मत समझ लेना, बात पूरी समझनी है। बात पूरी यह है कि जैसे मछली पानी के बिना नहीं जी रही है, हम हवा के बिना नहीं जी पा रहे हैं, उसी तरह भगवान के बिना कुछ भी अच्छा ना लगे। भगवान से प्रेम का मतलब क्या है? यदि आपको पत्नी अच्छी लग रही है ना, एक बात बताओ, किसी स्त्री का जब पति भगवान के घर जाता होगा, ये तो मैंने कभी अनुभव नहीं किया, लेकिन आपसे पूछ रहा हूं, शायद इसका उत्तर आपके पास हो। किसी पत्नी का पति भगवान के घर चला गया, वो पति सामने पड़ा हुआ है, लाश पड़ी है, पत्नी पति को छाती से लगा के लिपटा कर रो रही है। उसी क्षण आप उस पत्नी के सामने 56 भोग रखें, ये रबड़ी है, खा, ये रसमलाई है, थोड़ा बहुत अच्छी बनी है, दुनिया की सबसे अच्छी रसमलाई और रबड़ी तेरे लिए, खा। अब मुझे आप लोग बताओ कि जिसका पति भगवान के घर गया हो, वो पति के लिए रो रही हो और रबड़ी रखी जाए, तो क्या उससे रबड़ी में स्वाद आएगा? वो खाएगी? बोलो। यदि वो पति को छोड़कर रबड़ी खाने लग जाए तो इससे सिद्ध क्या हो रहा है? कैसे पति से कोई लेना देना? इसका मतलब यह होता है कि मन जहां लग जाए, समझ में आता है कि प्रेम वहीं चला गया। बात सही है? मन यदि कहीं भी चला गया, किसी स्त्री, किसी पुरुष, किसी वस्तु, कहीं, तो समझ में आता है कि प्रेम वहीं चला गया। मन चला गया मतलब प्रेम उसी ओर खींचा चला गया। जैसे उस पत्नी के पास 56 भोग रखा जाए, उसके सामने कोई अच्छे अच्छे पुरुष खड़े किए जाएं कि तेरा पति चला गया, कोई बात नहीं, उससे भी सुंदर ये है, तो क्या उसे उस दूसरे पुरुष में मन लगेगा? पतिव्रता नारी की बात कर रहा हूं मैं। कुछ भी अच्छा लगेगा? नहीं। उसी तरह जैसे पति के सिवा पत्नी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, पति के जाने के बाद, उस कुछ घंटों की मैं सिचुएशन पे बात कर रहा हूं, जब सामने लाश पड़ी हो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वैसे ही भगवान के सिवा संसार की कोई वस्तु अच्छी ही ना लगे, वही है प्रेम। यदि आपको सोना अच्छा लगा, सीता मैया को सोना अच्छा लगा, ये सोने का मृग है, लाओ हमारे लिए। राम जी समझ गए कि सोने में चली गई सीता। राम जी सोचे कि सोने के मृग में थोड़ा सोना है, हम आपको सोने की लंका भेज देते हैं। सोने की लंका भिजवा दी, क्योंकि सीता मैया का मन राम से, बोलो, हट गया और कहां लग गया? सोने से प्रेम हो गया। ये अच्छा लग रहा है। राम से प्रेम हटा, कहां लगा मन? राम जी ने भिजवाया। दूर हो गई सीता मैया, राम से विलग हो गई, वियोग हो गए। आप लोग भगवान से तब तक नहीं मिल पाओगे, जीवात्मा परमात्मा से तब तक नहीं मिल पाता जब तक उसके भीतर संसार की कामनाएं शून्य नहीं हो जाती। कुछ भी मन ना लगे, कहीं कुछ अच्छा ही ना लगे, कुछ भी ना चाहिए, तब भगवान समझते हैं कि अब एक भगवान के सिवा आप रहो सबके साथ, पत्नी के साथ रहो, पत्नी के साथ रहो, पति पत्नी की खुशी के लिए, पत्नी पति की खुशी के लिए उसके साथ हर व्यवहार करे, बच्चों को पैदा करो, बच्चों के साथ पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें योग्य बनाओ, खेलो कूदो, उनकी खुशी के लिए हर व्यवहार करो। लेकिन सब कुछ करते हुए ये याद रहे कि हमारा तो केवल कृष्ण है, कोई नहीं। जब एक प्रभु के सिवा और मन कहीं ना लगे। आज समस्या जानते हो क्या है? आप लोगों का मन कई जगह लगा हुआ है। एक जगह से हटाते हैं तो दूसरी जगह जाके उलझ जाता है, दूसरी जगह से हटाते हैं तीसरी जगह उलझ जाता है। आप लोगों का मन कई जगह लगा है और गोपियों का मन कहीं नहीं लगा। अंतर है, मीरा का मन कृष्ण के सिवा कहीं नहीं था। मुकु नरसिंह जी कह रहे हैं, नरसिंह जी कह रहे हैं, मुकु और कछु ना चाहिए, मुकु और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे। हमें राधा कृष्ण के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। यही बात मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। हमें कृष्ण के सिवा हमारा दूसरा, जब एक प्रभु के सिवा दूसरा ना रहे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम गली अति साकरी, जा मैं दो न समाय। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। चलो बताओ, प्रेम किसे कहते हैं?
एक भगवान के सिवा दूसरा अच्छा ना लगे। अच्छा ये बताओ, आप अपने पति से प्रेम करती हो कि नहीं? मैया क्या बोलती तू? आप अपने पति से प्रेम करती हो कि नहीं? हाँ कि ना कि नहीं कि कभी नहीं? प्रेम है पति से? अच्छा ये बताओ, आपका पति से प्रेम है माना, लेकिन आप पति से कहती हो मैं बहुत प्यार करती हूं, पर आप फिर भी चोरी चोरी चुपके चुपके पराई मर्दों को ताकती रहती हो कुछ कुछ। तो बताओ फिर पति से प्रेम है या नहीं? जिन नारियों का ये कहना है कि मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूं, परंतु कुछ नारियां ऐसी हैं कि पति के सिवा पर पुरुष को कभी नहीं देखती, देखती हैं तो पिता के भाव से, पुत्र के भाव से और भाई के भाव से। लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जो पति से कहती हैं हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर दूसरे मर्दों को भी ताकती रहती हैं। अब बताओ उनका प्रेम पति से है या नहीं? यदि प्रेम होता तो दूसरे की क्या जरूरत थी? और दूसरे में मन चला गया तो मतलब आप झूठ कह रही हो कि हम आपसे प्यार करते हैं। ये पुरुष भी आपको कहता है आई लव यू, बहुत प्यार करता हूं तुमसे, लेकिन आपसे कहता है प्यार करता हूं, लेकिन वो समय मिले तो सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, ताकते रहते तुझको सवेरे शाम। अब बताओ पत्नी के होते हुए जब आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हो तो किसी पराई स्त्री को यदि आपने गलत भाव से देखा तो देखना यह सिद्ध कर रहा है कि आप अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते, क्योंकि आप पर नारी को देख रहे हैं। प्रेम का मतलब यह नहीं कि थोड़ा हम आपको दे दें थोड़ा उनको दे दें, ये प्रेम नहीं। प्रेम का मतलब है समर्पण। प्रेम का मतलब है समर्पण। जहां समर्पण है एक के सिवा दूसरा नहीं, एक भरोसे एक ही बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास। एक भरोसे एक, जहां एक भरोसा है। प्रेम कहां मैया? जहां एक है। जहां दो है वहां प्रेम नहीं है। बात सही। प्रेम गली अति साकरी जा में दो ना समा। ये प्रेम गली ऐसी है जहां दो, प्रेम गली इतनी सक्रिय दो नहीं आते। बात सही है। तो जहां एक भगवान है उनके सिवा कुछ नहीं है वहां प्रेम है, और जहां भगवान के सिवा भी मन कहीं जा रहा है मतलब अभी भगवान से प्रेम नहीं है। यदि ये प्रेम नहीं है, इसलिए कहता हूं अपना इष्ट अपने इष्ट होने चाहिए, अपने इष्ट के सिवा मन कहीं ना जाए। जैसे आप लोग पूजा सबकी कर लेते हो, शंकर जी की पूजा कर ली, दुर्गा मैया की कर ली, गणेश जी की कर ली, साईं बाबा की भी लोग कर ले रहे हैं, फलाने बाबा की भी कर ले रहे हैं, नारायण की भी कर रहे हैं, सबकी पूजा कर ली आपने। अच्छा ये बताओ इष्ट का मतलब क्या होता है? इष्ट मतलब पति। पति एक होते हैं कि दो तीन? मैया पति एक होते हैं कि दो तीन चार पांच? एक। जैसे पति एक होता ऐसे इष्ट भी एक होने चाहिए। किसी के इष्ट शंकर जी हैं, किसी के इष्ट नारायण हैं, किसी के इष्ट गणपति हैं, किसी के इष्ट दुर्गा हैं, किसी के इष्ट हनुमान जी हैं, किसी के इष्ट हमेशा गुरु जी देते हैं। आप अपने से भी किसी को इष्ट मत मान लीजिएगा। इष्ट अपने से नहीं बनाए जाते। जैसे सिंदूर अपने से नहीं मांग में भरा जाता। अब कोई लड़की जाए सिंदूर खरीदे और मांग भर ले तो उसे सुहागन थोड़ी मानेंगे। ऐसे ही जैसे सिंदूर पति के द्वारा दिया जाता है, ऐसे इष्ट गुरु के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, मन माने नहीं होते। अब इष्ट क्या है और इष्ट में कैसे मन लगाएं? तो सुनो, जब गुरु बनाते हैं तो गुरु जी इष्ट देते हैं। जैसे दास अनिरुद्ध हमारे इष्ट हैं भगवान श्रीमन नारायण, वही राम वही कृष्ण, इसलिए गौरी गोपाल में राम कृष्ण नारायण की पूजा है। हमारे इष्ट हैं भगवान श्रीमन नारायण। अब ध्यान से सुनो, जैसे आपके इष्ट हैं भगवान नारायण या राम या कृष्ण, ये तीनों एक हैं। अब सवाल खड़ा हुआ कि अनिरुद्धाचार्य जी के इष्ट यदि नारायण है तो क्या अनिरुद्धाचार्य भगवान शंकर का आदर नहीं करेगा? करेगा। पर कैसे? जैसे आपके इष्ट हैं शंकर जी, तो क्या आप शंकर जी को इष्ट मानोगे तो क्या नारायण का सम्मान नहीं करोगे? क्या राम का आदर नहीं करोगे? ऐसा नहीं है कि आप शंकर जी का तो आदर करें और राम का अपमान कर दें। अब क्या इसकी व्यवस्था है उसे ध्यान से सुनिए। ऐसा होता है कि जैसे हमारे इष्ट हैं नारायण तो हम इष्ट के भाव से नारायण को भजें, लेकिन हम शंकर जी के मंदिर भी जाएं और शंकर जी से कहें हे भोलेनाथ आपकी जय हो। जैसे आप अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, शंकर जी के इष्ट कौन है? शंकर जी के इष्ट भी नारायण हैं।
राम है ना, राम का ध्यान करते हैं शंकर जी, सदा वसंतम हृदयारविंद। राम कौन है? नारायण। तो शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? तो हम शंकर जी के मंदिर जाएं, कहें हे भोलेनाथ, जैसे आप सदा अपने इष्ट का ध्यान करते हैं प्रभु, जैसे आपकी निष्ठा अपने इष्ट के प्रति है, हे शंकर जी ऐसी कृपा करो कि आपकी तरह हमारी निष्ठा भी अपने नारायण में हो जाए। मतलब शंकर जी से भी मांगो तो अपने इष्ट के चरणों में प्रेम मांगो। मैं दुर्गा जी के मंदिर जाऊं तो हे दुर्गा मैया ऐसी कृपा करो कि मेरे इष्ट के चरणों में मेरा प्रेम बढ़े। जैसे उदाहरण से समझो, आपके घर में कितने लोग हैं? सास भी होगी, ससुर भी होगा, देवरानी, जेठानी, जेठ, देवर, रिश्तेदार और पति। अच्छा ये बताओ, आप सबके लिए भोजन बनाती हो कि नहीं? जैसे एक बहू सास को भी भोजन बना के देती, ससुर को भी देती, जेठ को भी देती, देवर को भी देती, भोजन सबको बनाती है, सबके कपड़े धुल देती है, सबके सेवा में खड़ी रहती है एक स्त्री। पर जब समर्पण की बात आती है तो कहां करती है? सबके पास, सबके चरणों में कि पति के चरणों में? मैया आप परिवार में सेवा सबकी करती हो, लेकिन समर्पण कहां करती हो? बोलो मेरी माँ। पति के चरणों में, पति में समर्पण है ना आपका, क्या और कहीं है? बोलो हाँ। मैया नहीं बोला जा रहा है क्या? समर्पण कहां है आप लोगों का? पति में। जबकि आप सेवा तो सबकी करती हो, सबको पानी पिलाती हो, सबके लिए भोजन बनाती हो, सबके लिए खड़ी रहती हो, काम पे बिल्कुल तैयार, लेकिन समर्पण केवल अपने पति में होता है। सेवा तो आप देवर की भी कर देती हो, उसके भी कपड़े लत्ते धुल देती हो, आप तो भोजन जेठ को भी देती हो, लेकिन समर्पण केवल पति में करती हो। उसी तरह हम शंकर जी, दुर्गा जी, गणेश जी सबकी पूजा करें, सबका आदर करें, पर समर्पण जब हो तो अपने इष्ट के चरणों में ही होना चाहिए। बताओ, क्या हनुमान जी राम के सिवा और किसी को मानते हैं? बोलो, समर्पण है उनका कहीं? समर्पण राम के चरणों में। लेकिन वो हनुमान जी समर्पण राम के चरणों में करते हैं, पर सेवा सुग्रीव की भी करते हैं। हनुमान जी कहां थे? सुग्रीव के पास। सूर्य भगवान ने कहा था कि सुग्रीव की रक्षा करना। बात सही है। जब हनुमान जी की राम जी से पहली भेंट हुई, उस समय हनुमान जी सुग्रीव के साथ ही तो रहते थे। बोलो हाँ कि ना? समर्पण है राम में, और हनुमान जी का समर्पण राम में है, और कर्तव्य पूरा कर रहे हैं गुरु वचनों का सुग्रीव के साथ। तो आप शंकर जी के मंदिर में शंकर जी को प्रणाम करें तो हे भोलेनाथ, जैसे आप सदा अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, ऐसे ये दास अनिरुद्ध भी आपकी तरह सदा इष्ट का ध्यान कर सके, ऐसी शक्ति दीजिए भोलेनाथ, ऐसी कृपा कीजिए हे भोलेनाथ। जैसे आप राम से प्रेम करते हैं हे शंकर जी, हे हनुमान जी, जैसे आप राम से प्रेम करते हैं, ऐसी आपकी तरह हमारा भी प्रेम प्रभु से हो जाए। क्यों जी, बात सही है। जैसे आप शंकर जी के उपासक हैं तो आप राम के मंदिर गए तो राम से कहो, हे राम, मेरे इष्ट भगवान शिव हैं, तो मेरा प्रेम भगवान शिव के चरणों में हो जाए। अपने इष्ट के प्रति प्रेम मांगो। सम्मान सबका हो, ये नहीं कि तुम राम के भक्त हो तो कृष्ण का अपमान करने लग जाओ, ये नहीं कि तुम शंकर जी के भक्त हो तो नारायण का अपमान करो, या नारायण के भक्त हो तो शिव का। नहीं, हरि हरि और न भेदः। तत्व की देखो, व्यवहार की दृष्टि में शिव अलग दिख रहे हैं, राम कृष्ण नारायण अलग दिख रहे हैं, ये व्यवहार में अलग अलग दिख रहे हैं, पर जब तत्व की दृष्टि में देखोगे तो एक है। जैसे बोलो बोलो घड़ा, बोलो घड़ा, सुराही, मिट्टी के बर्तन। व्यवहार में तो घड़ा अलग है, सुराही अलग है, मिट्टी के बर्तन तमाम अलग अलग हैं। व्यवहार में तो सारे बर्तन अलग हैं। देखो, बोलो सोना, बोलो अंगूठी, बाले, झुमका, हार, बाजूबंद, करधन, रानी हार, फलाना हार, ढिमाका हार। ये बताओ व्यवहार में कितने हार हैं, कितनी अंगूठी हैं? सबके नाम अलग हैं। ये अंगूठी है, ये बाला है, ये माला है, सबके नाम अलग अलग हैं, सबके व्यवहार अलग अलग हैं। लेकिन बताओ तत्व की दृष्टि में तो सब एक है कि नहीं? सबके भीतर एक सोना है। अंगूठी अलग है, कान के बाले अलग हैं, गले का हार अलग है, हाथ की चूड़ी अलग है, पर ये व्यवहार में अलग है। यदि एक तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो सबके भीतर सोना है, यदि सोने के आभूषण है तो। व्यवहार में घड़ा है, सुराही है, फलाना बर्तन है, पर सब में एक माटी है। क्यों जी, बात समझ में किस किस को आई? व्यवहार में सब अलग है, पर तत्व की दृष्टि में भेद सही है। किस किस को समझ में आई? क्या समझ में आया? कि व्यवहार में राम कृष्ण नारायण शंकर जी अलग अलग दिख रहे हैं, पर मूल रूप से यह तत्व एक ही है। जो तत्व शिव है वही तत्व नारायण है, जो नारायण है वही तत्व राम है, जो राम है वही तत्व कृष्ण। इसमें कोई भेद, लेकिन व्यवहार में अलग अलग दिखते हैं। जैसे अंगूठी दिख रही है, कान का झुमका दिख रहा है, चूड़ी दिख रही है। व्यवहार में तो चूड़ी की जगह हाथ में है, अंगूठी की जगह उंगलियों में है, झुमका की जगह कान में है। अब कोई झुमका गले में लटका है तो अच्छा नहीं लगेगा। व्यवहार में तो जो जहां का है वहीं लगाना पड़ेगा, पर है सब में एक सोना। बात समझ में आई क्या? इसलिए मेरी मां, प्रेम एक प्रभु से हो, इष्ट से प्रेम हो।
एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। जो प्रेम गली में आए नहीं। समझ गए ना प्रेम, कि भगवान के सिवा और सबके साथ व्यवहार करो, अच्छे से रहो, पर प्रेम एक इष्ट से हो। इष्ट कितने होते हैं? जोर से। और भगवान कितने होते हैं? हैं भैया कितने भगवान? अभी तो आप कह रही बहुत, धोखे से निकल गई। भगवान बहुत नहीं होते, देवता बहुत होते हैं। जैसे शंकर जी, राम जी, हनुमान जी, ये व्यवहार बहुत दिख रहे हैं। आभूषण बहुत होते हैं पर सोना बहुत नहीं होता। मिट्टी के बर्तन बहुत होते हैं, मिट्टी बहुत नहीं होती। बोलो हाँ कि ना? ऐसे भगवान के रूप बहुत हैं। भगवान नारायण के 24 रूप हैं, और भी ना जाने कितने, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ऐसे ही है। इस बात को जान लेना बहुत जरूरी है। हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में बड़ा कंफ्यूजन है इस बात का कि कितने भगवान। आप लोग बताते नहीं, बच्चों को पढ़ाते ही नहीं। ये सब सिलेबस में होना चाहिए, पता है? पढ़ाई में होना चाहिए सब कुछ। जो बातें हमने बताई, इनमें से कुछ शास्त्रों की ये बातें पढ़ाई में हो कि देवता कितने हैं, देवता कोटि में कौन है, भगवान कौन है, भगवान की क्या परिभाषा है, देवताओं की क्या परिभाषा है, देवता किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं। ये पढ़ाया जाना चाहिए वैसे तो, ताकि आपको कंफ्यूज ना करे ये बातें। सही है? देवता कितने हैं? जैसे आपके पति देवता हैं, देवता बहुत होते हैं। इंद्र देवता हैं, अग्नि देवता हैं, वरुण देवता हैं, ऐसे देव बहुत। पर भगवान तो कितने हैं? क्या नाम है एक भगवान का? है मैया। कौन भगवान, क्या नाम है? ये मैया बताएंगे कितने भगवान होते हैं। सब चुप रहेंगे। मैया कितने भगवान होते हैं? है? आपकी पीली मैया के बगल में है एक, क्या नाम है एक भगवान का? है नारायण कि राम कि कृष्ण कि नरसिंह कि वामन? है कितने भगवान? क्या नाम? राम कौन? राम कौन है? कृष्ण कौन है? इनमें कोई अंतर है? लोग अंतर क्यों मानते हैं? अज्ञानवश, पता ही नहीं है। पता नहीं है तो उन्हें लगा ये अलग अलग है। अलग अलग कुछ नहीं हो। भगवान गोपियों को समझाने उद्धव जी गए, गोपियों की रज में लौट गए, ब्रज रज में लौट गए। यशोदा मां से भेंट की, चर्चा करते सवेरा हुआ। ऐसे भगवान के प्रेम में उद्धव जी डूबे। और आप सबको ये प्रेम का पाठ इसलिए पढ़ाया गया ताकि हम जान सकें कि प्रेम किसे कहते हैं। एक भगवान के सिवा दूसरा कुछ याद ही नहीं। इस स्थिति का नाम सर्वोत्कृष्ट प्रेम है, सबसे ऊंचा प्रेम है ये। प्रिय भक्तों, इसके बाद भगवान का विवाह, भगवान उद्धव जी से मिले। अच्छा, गोपियों से भगवान दूर नहीं चाहिए, तो लीला, प्रेम को प्रकट करने की लीला थी। गोपियों से एक क्षण के लिए भगवान दूर नहीं थे, प्रेम को प्रकट करना था इस लीला से, इसलिए भगवान ने लीला रची। भगवान द्वारिका गए और भगवान का रुक्मणी जी से विवाह हुआ। प्रद्युम्न पुत्र हुए, सम्रासुर को मारा और रति से विवाह किया। भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह हुआ जामवंत की बेटी जाम्बवती। भगवान श्री कृष्ण के कितने विवाह हुए? मैया 208। कौन बोल रहा है? हैं? लाल मैया बताओ। 16,108। मैया बताओ। मैया, हरी मैया 108 ब्याह हुए, 16,000 खा गई। भगवान के विवाह भय 16,100। अच्छा ये बताओ, इतने सारे विवाह करने की क्या जरूरत थी कन्हैया को? भगवान ने इतने ब्याह काहे किए? मैया बताओ, भगवान कृष्ण ने इतने ब्याह क्यों किए? 16,108। मैया क्यों किए? पीछे वाले भैया, पीली मैया, ओ पंचायती मैया, चश्मा लगा के वहां देख रही हो मां किसे? यहां देखो मेरी मां। बताओ, भगवान कृष्ण ने 16,108 ब्याह क्यों किए? क्या जरूरत थी? इसलिए किए क्योंकि भगवान राम त्रेता में आए। तो त्रेता में जब राम आए तो राम से सारी जो सीता मैया जनकपुर की सखियां थीं, वो सारी सखियां बोली, क्या राम कभी हमारे पति होंगे? राम को देखकर कौन नहीं चाहेगा कि राम हमारे पति बने? आप भी भगवान को कभी देख लोगी ना, तो आपके अनेक भाव पैदा होंगे। कोई उस प्रभु को पुत्र के रूप में देखेगा, तो कोई उस परमात्मा को भाई के रूप में देख लेगा, तो कोई उस परमात्मा को पति रूप में पाना चाहेगी। अब जैसे यहां इतनी सारी स्त्रियां बैठी,
सारी स्त्रियों का एक ही भाव थोड़ी होता है भगवान के लिए या किसी के लिए भी। सबके अलग अलग मत हैं, विचार हैं, भाव हैं। कोई भगवान को भगवान के रूप में देखता है, तो कोई भगवान को पिता के रूप में देखता है, तो कोई भगवान को भाई के रूप में देखता है, तो कोई भगवान को पुत्र के रूप में देखता है, कोई भगवान को मित्र के रूप में, सखा के रूप में देखता है। तो किसी की भावना है कि क्या ये मेरे पति होंगे। तो ऐसे ही जनकपुर की कुछ सखियों ने जब सीता मैया का विवाह हो रहा था, राम जी माला पहना रहे थे, तो जितनी सखियां थीं, जिनने राम को देखा, उनमें से अधिक सखियां, सब नहीं। अब जैसे सीता मैया की मां है, राम को तो उन्होंने भी देखा, पर उन्होंने राम को पुत्र भाव से देखा, है ना। लेकिन जो सीता मां की कुछ सखियां थीं, उन्होंने देखा कि क्या ये हमारे पति होंगे। तो राम उनके पति तब तो हो नहीं सकते थे, तब तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तब राम ने उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया कि तुम्हारा मन है तो एक काम करो। अब देखो, भक्त के मन को भगवान तोड़ते भी नहीं है। तो भगवान बोले, मैं अगले जन्म में कृष्ण बनूंगा, तब तुम मेरी पत्नियां बन करके इस जन्म की अभिलाषा, इच्छा मैं तब पूरी करूंगा। तो वो सारी जोड़ तंगोड़ के तो टोटल निकली 16,108। इतनी थी, इतनों के मन में चल रहा था कि ये हमारे पति बने। तो ये सब त्रेता की वेटिंग थी, जो द्वापर में कंफर्म हुई सीट। सही है कि नहीं। राम केवल जनकपुर की नहीं, जब राम वनवास गए उस दौरान भी कुछ लोगों ने देखा। राम लंका गए तो कुछ राक्षसियों ने भी देखा होगा। जैसे सूपनखा है, ये भी तो रावण की बहन है। सूपनखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय। अच्छा ये बताओ, सूपनखा का भी तो मन हुआ कि मैं राम से विवाह करूं, बोलो हाँ कि ना मैया। अच्छा ये बताओ, सूपनखा का मन कर रहा है कि मैं राम से विवाह कर लूं, तो सूपनखा गलत सोच रही है कि सही सोच रही है? बोलो बोलो, सही है भाई। ये बताओ, राम के सामने खड़ी होकर कह रही है राम से विवाह करना है, तो राम से राम को ही तो मांग रही है। सूपनखा गलत क्या मांग रही है? राम से राम को मांगना, प्रभु आप हमें मिल जाओ, क्या गलत है? इसलिए भगवान ने सूपनखा की तब नाक कान तो लक्ष्मण जी ने काटी, लेकिन वही सूपनखा द्वापर में कुब्जा बनी और भगवान ने कुब्जा को स्वीकार किया, तो भगवान ने कुब्जा को भी स्वीकार किया। तो जो वेटिंग थी सबकी सीट कंफर्म हुई अगली बार। इसलिए कहता हूं, आप लोग भी भगवान से प्रेम कर लो, किसी भी भाव से, तुम्हारी भी सीट अगली बार कंफर्म हो जाएगी। जैसे यशोदा मैया ने पिछले बार धरा थी, इन्होंने भगवान को पुत्र रूप में चाहा, तो अगले जब पिछले मन में इनका क्या था कि प्रभु मेरे बेटा बने। मनु शत्रुपा ने चाहा कि भगवान मेरे बेटा बने। यदि तुम बेटे के भाव से चाहती हो तो तुम्हें यशोदा बनाने के लिए भगवान तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर सकते हैं। क्या बात है। किसी बार तुम बहन बन जाना द्रौपदी सुभद्रा की तरह। तुम में से ही तो कोई सुभद्रा होती है। कृष्ण की लीला तो हर बार होती है, हर बार युगे युगे भगवान आते हैं, तो हर बार द्रौपदी सेम थोड़ी होती है। द्रौपदी पात्र, जैसे प्रधानमंत्री तो बदलते रहते हैं, पर प्रधानमंत्री पद तो नहीं बदलता ना। रामलीला के पात्र राम रावण के बदलते रहते हैं, पर रामलीला तो नहीं बदलती ना। रामलीला जस की तस है, लेकिन राम बनने वाला आदमी अब रामलीला में बूढ़ा हो गया। सीता बनने वाली रामलीला में अब बूढ़ी हो गई, तो वो भले बूढ़ी हो गई, पर रामलीला तो चल रही है, आज भी कोई ना कोई बन रहा है, तो रामलीला तो चलेगी, पात्र बदलते चले जाएंगे। बोलो हाँ, बोलो हाँ। ऐसे ही भगवान की किसी कल्प की, किसी बार की, किसी ब्रह्मांड की किसी लीला में भगवान आपको और हमें भी अपनी लीला में सही जगह दे सकते हैं, अपनी लीला में सम्मिलित कर सकते हैं, इसमें आश्चर्य नहीं। इसलिए कहता हूं, भक्ति करो, ज्यादा टीका टिप्पणी ना करो। भगवान की 16,108 पत्नियां, सबकी सीट कंफर्म हो गई, तुम्हारी भी हो जाएगी। तुम भी अपना भाव बनाओ भगवान से, कुछ भाई का बनाओ, पुत्र का बनाओ, मित्र का बनाओ, सखा का बनाओ, पति का बनाओ। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भाव से देखना चाहे भगवान उस भाव से दिखने को तैयार है। आप ये बताओ कि आप किस भाव से चाहती हो या चाहते हो। मैया क्या ख्याल है आपका, क्या भाव है आपका भगवान के लिए, क्या चाहती हो? अगले जन्म में किस रूप में देखना चाहती हो भगवान को, ये मैया बताओ। हैं? पिता के रूप में, बिल्कुल। अच्छा, भगवान कृष्ण की हर पत्नी से एक एक बेटी भाई, 16,108 बेटियां हैं श्री कृष्ण की। भगवान कृष्ण की कितनी बेटियां हैं? लो, अगले बार इनका नंबर कंफर्म हो जाएगा। यदि इनकी पक्की वाली इच्छा है तो बेटी बन जाओगी, कन्हैया गोद में खिलाएंगे अपनी छोरी को। तो ये सब भाव है, जो बनना चाहो बताओ। भैया आपका क्या मन है, कराए तुम्हारी सीट कंफर्म अगले बार के लिए। क्या बनोगी बताओ? हैं? थोड़ा जोर से बोलो, हम थोड़ा बूढ़े हो गए हैं, कान थोड़ा कम काम करते हैं। धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले।
नहीं सुनाई पड़ रहा है हमें, बोलो अपने। ठीक है, भगवान सुन रहे। आपकी क्या इच्छा है? आपकी क्या बनना अगली बार है? क्या है? जो जिसका भाव है बना लो। प्रभु से प्राप्त प्रभु हमें आप अगले बार इस रूप में मिलिएगा, इस रूप में मिलिएगा। गोपियां भगवान को पति रूप में चाहती थी, पति रूप में मिल गए। पतिम में कुरुते नमः कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। पति रूप में चाहा, आप भी जो भाव हो बनाओ। भगवान ने 16,108 विवाह किए विंदास। सब रानी के गर्भ से 10 बेटा और 1 बेटी, इतना बड़ा परिवार। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, 16,000 कन्याओं को बंदी बनाया, उसे मारकर भगवान ने 16,000 कन्याओं से विवाह किया। बड़े प्रेम से विवाह। और भगवान ऐसा नहीं कि विवाह करके परेशान हो जाए, जैसे आज लोग एक विवाह करते हैं परेशान हो जाते हैं, मुंह फूला फूला घूमता है, मुंह फुलाए पड़े। क्यों मैया? शादी करो बिंदास, विवाह करो, रिश्ते को निभाओ। रिश्ते कैसे निभते हैं? हंसते मुस्कुराते, थोड़ा हंसो, थोड़ा हंसाओ, थोड़ा नाचो, थोड़ा गाओ। क्यों मैया? भगवान ना अपनी पत्नियों से बड़ा मजाक, भगवान कृष्ण बड़े मजाकिया हैं। भगवान मुस्कुराते रहते हैं, सबको मुस्कान सबको बांटते भी हैं, सब मुस्कुराओ। भगवान बांसुरी बजा रहे हैं पर मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, आप भी थोड़ा मुस्कुराया करो। भगवान की इतनी बड़ी गृहस्थी है, फिर भी देखो कृष्ण को योगी कहा जाता है। यत्र योगेश्वरा कृष्ण, योगियों के भी योगी हैं श्री कृष्ण। इतनी बड़ी गृहस्थी है फिर भी, और आपकी इतनी सी गृहस्थी है, एक पत्नी और एक पति, 2 बच्चे, नहीं चल रही है तुम्हारी, घिसट रहे हो, रो रहे हो, आत्महत्या करने का मन बना रहे हैं कुछ लोग। क्यों मैया? परेशान है। भगवान से सीखो। आप कहो तो मैं बता दूं आपको बढ़िया गृहस्थी चलाने का मंत्र, बताऊं? किस किस को सुनना है? मैया सुनना है आपको? आपकी ठीक चल रही है कि नहीं गृहस्थी? ठीक चल रही है? भगवान श्री कृष्ण हर परिस्थिति में प्रसन्न है। आप भी हर परिस्थिति में प्रसन्न रहिए और ज्यादा बोलिए मत। मैं तो कहता हूं कि रिश्तों में जीतने की कोशिश ना करिए, हार जाने की कोशिश करिए। यदि आप हार रहे हैं तो रिश्ते निभा पाओगे, और जीतने की जिद है तो रिश्ते टूट जाएंगे। लिख लो, हारने की, रिश्तों में जीतो मत। पत्नी की लड़ाई पति से, पति की लड़ाई पत्नी से हुई, जल्दी एक सॉरी बोल दो, माफी गलती ना होने पर भी मांग लो। लोग ना जिद करते, देखो कितना अभिमान है, लोग जल्दी से झुकते नहीं। इसके आगे पति पत्नी भी बताओ एक दूसरे का सम्मान का भाव रखते हैं कि हम तुम्हारा सम्मान, ठीक है सम्मान हो, पर रिश्तों में इतनी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए जितनी उम्मीदें लोग रखते हैं, खासकर सम्मान की उम्मीद। मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं के चक्कर में झगड़े बढ़ते चले जाते हैं, दूरियां बढ़ती चली जाती हैं, दरार खाई में तब्दील हो जाती है। जरा सी दरार थी वो खाई बन गई, केवल इस अभिमान से। मैं क्यों झुकूं, पहले मैं क्यों सॉरी कहूं? मत कहो, लड़ो। आज लोग जानबूझ करके अपने पांव में कुल्हाड़ी मारते हैं। प्रेम हजम नहीं होता, ऐसे ही है। रिश्तों को बेहतर बनाना है तो मेरा एक सिंपल सा फंडा, चुप रहो। कोई कुछ बोल रहा, बोलने दो, आप जवाब ही मत दो। रिश्ते चलाना है तो चुप रहो, नहीं चलाना तो बोलो। जो ज्यादा बोलते हैं ना उनके रिश्ते कहीं नहीं चलते। सही है? तो भगवान ने प्रेम से गृहस्थी निभाई। अनिरुद्ध उषा का विवाह हुआ, बाणासुर का उद्धार हुआ, बाणासुर पर कृपा भगवान ने की। इसके बाद एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दूं, एक विवाह से जुड़ी जानकारी है बेटियों को और बेटों को, नए लड़का नई लड़कियों को। जानकारी ये है कि बेटा विवाह करने के पहले पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। आज लड़कियों को जानते हो बाजार में क्या हो रहा? प्यार। छोटी छोटी लड़कियों को प्यार हो रहा, 15-15 साल की लड़कियों को प्यार हो रहा, पता आपको? एक भैया मेरे पास आई, बोली गुरुजी हमारी लड़की 16 साल की है और ये किसी लड़के से बात करने लग गई है, मिलने जाती है, 16 साल की है। अब ब्याह भी करें तो कर नहीं सकते, 16 साल में 17 साल की लड़कियों का कहां ब्याह, सरकार कानून आदेश दे रहा है। पहले के लोग बड़े समझदार थे, लेकिन क्यों आज 16-16 साल की लड़कियों को प्यार हो रहा है कि नहीं? ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना में जवाब दो। सही है? सोचो 16 साल की लड़की आजकल सब जानने लग गई है और 13 साल 14 साल का लड़का सब जानने लग गया। मतलब इतने आगे चली गई हमारी जनरेशन, पीढ़ी,
कि वो वक्त के पहले ही लड़कियां जवान हो गई। पता है, जवानी भी एक समय पे आती है तो अच्छा लगता है। क्यों मेरी माँ, 16 साल की उम्र तो बच्चा ही कहलाता है। क्यों 16-17 साल मतलब क्या, बच्चा, बच्चे है ना ये। लेकिन आजकल 16 साल, 15, 16, 17 साल में तो जवान हो जाते हैं, समय के पहले। सही है, जब जवान हो गए तो जवानी चढ़ गई, और जब जवानी चढ़ेगी तो जवानी होती है अंधी, तो अंधा तो कहीं भी गिरेगा। इसलिए छोरा छोरी लिविन में जाके गिर रहे हैं, गंदगी में, क्योंकि कहीं तो गिरना ही है ना, लड़खड़ा जो रहे हैं। इसलिए पहले के लोग बड़े समझदार थे, समय पे ब्याह कर दे। पहले के लोग 13 साल में ब्याह कर देते थे। उनको लोग कहते थे अरे बहुत मूर्ख थे, पहले 16-17 साल में ब्याह हो जाता था। बोलो हाँ, जबकि पहले इतने जल्दी जवानी आती भी नहीं थी, टीवी मोबाइल कुछ था नहीं, पता ही नहीं था कि क्या होता है, गृहस्थी क्या है। लेकिन आज सब मोबाइल ने सब सिखा दिया। समय के पहले चढ़ जाती है जवानी, और लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार। 16 साल की लड़की को लेकर मेरे पास आई, माँ महाराज जी ये लड़की एक लड़के से बात करती है, मिलने जाती है, समझाओ। मैंने समझाया बेटा तुम 16 साल की हो, अभी 17वीं साल तुम्हारी स्टार्ट होने वाली है, कंप्लीट होगी, तुम 16 साल की, और तुम्हें प्यार हो गया। अब इन बच्चों को समझाएं भी तो देखो, सब इतनी जल्दी ये बात समझाई भी नहीं जा सकती। सत्संग करो तो समझ में आए। समझाया हमने अपने तरीके से, लेकिन एक बात मैं आज आपको सबको समझाऊं, खासकर मेरी बहनों को, कि देखो अपने आप में कंट्रोल रखो, पढ़ो लिखो, योग्य बनो। जो एनर्जी आपके भीतर है, शक्ति है, उसे अपने भविष्य के लिए लगाओ। वर्तमान को पढ़ाई लिखाई में बिजी रखो, योग्य बनाओ अपने आप को। ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। ये लड़का लड़की जो कहते हैं ना हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ये प्यार नहीं है बेटा, ये शरीर का, तुम्हारी जवानी का एक अटैचमेंट है, एक शारीरिक लगाव है। इस उम्र में छूने में किसी को, शरीर को, चमड़ी को अच्छा लगता होगा, ये शरीर का अटैचमेंट है। उसे लड़का लड़की क्या मान लेते हैं, प्यार हो गया। प्यार नहीं है ये। समझाओ अपनी बेटियों को। और सुनो, इन सारी बातों को ना खुल के बताया करो बेटियों को। ये पर्दे के भीतर बातें थीं तब तक जब तक ज्ञान नहीं था, लेकिन अब तो ये समय के पहले जवान हो गए। इन्हें तुम ना बताओगे तो भी सब पता है, तुम बताओगे तो कम से कम सही बता पाओगे, सही समझा पाओगे, सही गाइड दे पाओगे, सही मार्ग दिखा पाओगे। वरना तुम्हारी ये लड़कियों को कोई गलत बता पाया तो गलत दिशा में ले जाएगा। क्या बताना है? ऐसा है कि बेटा कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, ये बात मैंने कही। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा बताओ? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई लड़की सुंदर है तो उसे आई लव यू कहने वाले बहुत होते हैं। जो लड़की सुंदर नहीं है उसकी तरफ तो कोई देखता भी नहीं। इसका मतलब आई लव यू आपसे नहीं है, प्यार आपसे नहीं है, आपके शरीर से है बेटा। कोई लड़का आएगा आपको आई लव यू कहेगा, आई लव यू के बहाने वो आपको टच करेगा, आपको छुएगा, आपको गले लगाएगा और आपका शोषण करेगा। शोषण मीन्स शारीरिक शोषण। शोषण करके जैसे चिंगम को चबाते हैं, चबा के उसका रस चूस कर फिर उसे थूक देते हैं। ऐसे ये दुनिया तुम्हारे पास आएगी, तुम्हारी बहनों के पास आएगी, तुम्हारी बेटियों के पास आएगी, और चिंगम की तरह तुम्हारी बहन बेटियों को चबाकर लोग थूक कर चले जाएंगे। ये बात अपनी बेटियों को समझाओ। कोई प्यार व्यार नहीं है, ये बढ़ती उम्र का दुष्परिणाम है। ये उम्र जब बढ़ती है, जब लड़कपन से बच्चे जवानी में प्रवेश करते हैं तो उस जवानी में जाते हैं ना, उनके शरीर की ताजगी अलग होती है, शरीर का टेम्परेचर अलग होता है, शरीर के हार्मोन्स बदल रहे होते हैं। उस बदलाव के दौरान स्पर्श करना किसी को अच्छा लगता होगा उस दौरान, तो वो उसका फायदा कुछ लोग उठाते हैं। एक लड़की पढ़ने गई दिल्ली, सच्ची घटना बोल रहा हूं, मुझे तो नाम पता भी पता है पर बताऊं ना। एक लड़की है पढ़ने गई दिल्ली, छोटे से शहर की लड़की थी। बड़े शहर में उसके माँ बाप ने पढ़ाने भेजा, जो कि हर माँ बाप का सपना होता कि मेरी बेटी वो आईएएस बनना चाहती थी, आईएएस बनना चाहती थी। गई कोचिंग, दिल्ली में किराए का कमरा लिया, माँ बाप ने पैसा दिया। अब लड़की अकेली रह रही है कमरे में। अब जो उसे पढ़ाते कोचिंग देते, तो कोचिंग देने वाला जो था वो शादीशुदा था। उस शादीशुदा होने पर भी उस लड़की को उसने ये बताया कि मैं कुंवारा हूं। अब वो उस लड़की से मिलने लगा। अब वो उसे पढ़ाता ही था, वो उसकी स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट अपने सर के साथ बैठी है, बैठी बैठी अब वो आदमी जो था जिसे वो सर कह रही थी, एक्चुअली वो तो उसके पास आया ही उसका शोषण करने था। वो आया, उसको स्पर्श किया, लड़की जवान थी, उसका स्पर्श उसे अच्छा लगा। उसने कोई उत्तर ना दिया तो पुरुष को लगा कि ये एग्री है। उसने उसके साथ रहना शुरू कर दिया उसी कमरे में, रोज आता जाता रहता, उसका शोषण करता। महीनों हो गए। लड़की ने कहा कि आप रहते हो हमारे साथ, क्या रिश्ता है आपका हमसे? उसने कहा तुमसे शादी करेंगे। दोनों गए मंदिर में, शादी भी कर ली, माला भी पहनाया। अच्छा, लड़की ने अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताया, कब क्या हो गया, शादी वादी भी हो गई, किसी को नहीं पता। एक दिन लड़की ने उस लड़के के मोबाइल पे, अपने सर के मोबाइल पे देखा
किसी महिला की फोटो, तो उसने पूछा कि ये कौन है। खोजबीन करी, पड़ताल करी तो पता लगा कि उसके 2 बच्चे हैं, पत्नी है, हरा भरा उसका परिवार है। लड़की को बाद में पता चला कि तो शादीशुदा है। तो पूछा कि आपने हमारे साथ धोखा क्यों किया? बोला धोखा क्या किया, हमारा तो काम ही है ये। और वो छोड़ के चला गया, वो अपने परिवार में खुश। अब तुम बनी रहो दुल्हन उसकी। फिर उसने मांग मांग पहुंची, फिर दूसरे से भरवाई बाद में। ऐसा चल रहा है। तो ये दुनिया तो तुम्हारा शोषण करने बैठी है, तुम्हें धोखा देने के लिए पग पग में लोग खड़े हैं। जब तुम ही तैयार हो अपना शरीर नुचवाने के लिए, तो नौचने वालों को जा क्या रहा है? क्यों भैया, नौचने वाले तो तैयार हैं 24 घंटे। तुम बताओ तो सही, तुम ही तैयार हो नुचवाने के लिए, तो नौचने वाले की क्या गलती है? इसलिए समझदारी बहनों में ज्यादा हो कि बेटा तुम अपने आप को किसी के आगे परोसो ना। ये जो लिव इन का कल्चर चल रहा है ये बहुत गलत है। लिव इन क्या है? सामान्य भाषा में वैश्यालय। बताओ, जो लड़की 2-3 पुरुष के साथ रहे उसे आपके गांव की भाषा में क्या बोलते थे पहले? ये कौन है? बोलो, ये तो वैश्या है। जो अपने पति के सिवा पर पुरुष से अपना स्पर्श करवा रही है वो नारी हमारी भाषा में क्या बोलते हैं गांव में? फिर ये लिव इन क्या है? वैश्यालय। चूंकि ये वैश्यालय लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, क्योंकि ये बड़ा भद्दा है, तो उसे इंग्लिश में नया नाम देकर नई डिजाइन के साथ लिव इन, जिसे तुम लिव इन कह रहे हो, इस लिव इन में हमारे गली के कुत्ते हजारों साल से रह रहे हैं। जिस लिव इन में तुम रह रहे हो उस लिव इन में हमारे गली के कुत्ते हजारों साल से रह रहे हैं। कुत्ता बिल्ली काहे में रहते हैं? बोलो मेरी माँ, समझाती नहीं हो छोरी को, इसलिए वो भाग रही है। सब बोला करो, सब बताया करो। ये सारी बातें ना पर्दे के भीतर की नहीं रही, समय बदल रहा है। मुझे भी ये सब शौक नहीं है बताने का, पर समाज की दुर्दशा देखकर मैं नहीं बोलूंगा तो समाज में सुधार नहीं होगा। हमारा धर्म है कि आपके समाज में, हमारी समाज में किसी बेटी के साथ धोखा ना हो। कोई अब्दुल उसे हिंदू नाम लेकर के, हिंदू नाम देकर ब्याह कर ले रहा है और वह लव जिहाद का शिकार हो जा रही है कोई लड़की। कितना घिनौना, कितना गंदा है ये। आपकी बेटी के साथ गलत ना हो, क्योंकि बेटियों के टुकड़े सूटकेस में मिल रहे हैं। ना मिले, किसी बेटी के टुकड़े टुकड़े ना हो। इसलिए अपनी बेटियों को भी सिखाओ, अपने बेटों को भी बेटियों का सम्मान करना सिखाओ, और अपने बेटों को भी चरित्रवान बनाओ। ये नहीं कि तुम्हारा छोरा है तो किसी छोरी को गलत नजर से देखेगा। क्यों देखेगा? 4 थप्पड़ क्यों नहीं मारते तुम? हमारे गांव में पता चल जाए किसी बाप को कि भाई ये किसी की लड़की को जरा देख लिया, छेड़ लिया, चौराहे में खड़ा करके बाप जूते मारता था 100। पहले का बाप अपने बेटे को 100 जूते मारता था। यदि उस बाप को पता चल जाए कि मेरे बेटे ने उस लड़की को छेड़ा, जूते मारता चौराहे पे खड़ा करके, और बेटा क्या मजाल चूं कर जाए। ये परवरिश थी। जो कॉलेज नहीं सिखा पाता था ना, वो बाप का जूता सिखा देता था। आजकल जूता पड़ने हो गए हैं बंद, इसलिए छोरा उल्टे सीधी हरकत कर रहे हैं गली मोहल्ले में, बेटियां परेशान हैं। जूता निकालो अपना, और तुम्हारा छोरा ज्यादा आंखें फेरे तो मारो साले को 4 जूता। यहां वहां उल्टा सीधा बोला, लड़कियों पे गलत कमेंट कर रहा। कौन कर रहा? तुम्हारी बेटा तो कर रहा है, हम में से तो किसी का बेटा है। जो लड़कियों को छेड़ रहा है वो हम में से ही तो किसी का बेटा है। बोलो हाँ या ना? तो क्या उसे दंड नहीं देना चाहिए? माँ, तुम काहे नहीं कान पकड़ के 2 थमाचा जमाती हो बच्चे को, प्यार करती हो, सिर पे चढ़ा रखा छोरे को। किसी भी लड़की को क्यों छेड़े तुम्हारा बेटा? ये बलात्कार कर ले रहे हैं लड़के लोग। किसी लड़की को देख के तुमने उसे छेड़ लिया और बलात्कार कर दिया। बताओ, क्या माँ बाप ने इतना नहीं सिखाया? ये किसकी गलती है? कोई लड़का बलात्कारी है, उस बलात्कारी लड़के की तो गलती है। बताओ, क्या उसके माँ बाप की गलती नहीं है? बच्चों की छोड़ी आंखों में आंखें डाला करो, देखा करो। बच्चों की आंखें भी बता देती हैं कि क्या चल रहा है। बस समझदार होना चाहिए मेरी माँ। किताबें आपने पढ़ी होंगी, थोड़ा बच्चों की आंखें पढ़ना सीखो, बच्चों का व्यवहार पढ़ना सीखो, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। और मैं आपको एक बात कहूं, आप अपने बेटी की सबसे बढ़िया दोस्त बनो, और आप अपने बेटे का सबसे बढ़िया दोस्त बनो। बाप क्या बने? दोस्त। किसका? बेटे का। और माँ क्या बने? दोस्त। किसकी? तुम्हारी बेटी की दोस्त तुम बनो माँ। तुमसे अच्छा दोस्त बाजार में उसे नहीं मिल सकता। एक बाप से बढ़िया दोस्त कोई नहीं हो सकता इस धरती में। एक माँ से बढ़िया दोस्त नहीं हो सकता। तुम्हारे बच्चों को दोस्तों की तलाश होती है एक टाइम बाद। मैं कहता हूं कि पहले ही बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रैंकली व्यवहार करो। तुम बाप बन के ना रहो, अब माँ बन के ना रहो। अब क्या बनो बेटी की? जब बेटी की चप्पल तुम्हारे पाँव में आ जाए, जब बेटे का जूता बाप के पाँव में आ जाए, तो अब दोस्त बन के रहो। क्या बन के रहोगे? हाँ, ताकि वो हर बात आपसे शेयर करे, हर बात आपसे कहे। कहीं गलत जा रहा हो, आपको पता तो हो कि आपका लड़का, आपकी लड़की कहाँ जा रही है। कोई बात हो उसके दिमाग में, मस्तिष्क में, मन में, आपसे कह तो सके। यदि कह देगी आपकी बेटी आपसे, तो आप उसे सही समझा सकती हो, क्योंकि आप उसकी माँ हो। आप जितना बेहतर उसका सोचोगी, इस पूरी दुनिया में, मेरी बहनों यदि आप सुन रही हो तो ध्यान से सुन लो, इस पूरी दुनिया में आपकी माँ और आपके पिता से बेहतर आपके भविष्य के बारे में, आपके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। जितना अच्छा एक बाप सोच सकता है आपके लिए,
जितना अच्छा एक माँ सोच सकती है आपके लिए, आपका पड़ोसी कभी नहीं सोच सकता आपके लिए, आपके रिश्तेदार कभी नहीं सोच सकते आपके लिए, आपकी सरकारें कभी नहीं सोच सकती आपके लिए इतना अच्छा, जितना अच्छा एक माँ और एक बाप सोच सकता है। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? इसलिए हर बेटी को चाहिए वो अपनी माँ को दोस्त बनाए, और हर माँ को चाहिए कि तुम अपनी बेटी को बेटी की तरह नहीं, उसके कंधे पे हाथ रखो, उसके साथ गप्पे लड़ाओ, बातें करो, स्कूल कॉलेज की सारी बातें करो, पूछो उससे तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। आज उदास है बेटी, तो उदास यूं ही नहीं है, कुछ तो बात होगी। आज उदास है तुम्हारा बेटा, यूं ही उदास नहीं है, कुछ तो बात होगी। ये उदासी बहुत कुछ कहती है, बस पढ़ने वाला चाहिए। क्यों जी, बात सही है? ये रूखापन स्वभाव में बहुत कुछ कहता है, बस समझने वाला चाहिए। तुम माँ कैसी हो, दिन भर व्हाट्सएप पे लगी रहती हो ना, बच्चों के लिए समय निकालो, पढ़ो बच्चों को, बच्चे किताब पढ़ते हैं, तुम बच्चों को पढ़ो। सही है? अरे माँ तो बच्चों को पढ़ लेती है, बेटा आज क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, क्यों परेशान है? लाख छिपाए पर छिपती नहीं है कुछ बातें। इसलिए मेरी माँ समझदार माँ बनो। ऐसे नहीं कि बच्चा पैदा करके छोड़ दिया जाओ जहां जी करे, नहीं, एक जिम्मेदार माँ, एक जिम्मेदार बाप चाहिए। तुम कैसे बाप हो, शराब पी के आते हो घर में, तुम्हारी जवान बेटी देख रही है, शराबियों के घर 4 शराबी और आते हैं, वो शराबी जो तुम्हारे घर आ रहे हैं बैठ के पी रहे हैं, वो शराब पिएंगे तुम्हारी घर में, और तुम्हारी बेटी को भी देखेंगे गलत तरीके से। शराबियों के पास अक्ल कितनी है? शराबी कौन सा पवित्र भाव लेके आ रहा है? वो तो जो लड़की मिल जाए, छोटी मिल जाए, बड़ी मिल जाए, वो उन्हें क्या फर्क पड़ता है? इसलिए खबरदार, शराबियों को अपने घर में ना घुसाना। जवान बेटी है तुम्हारे घर में भी किसको बिठाना चाहिए, किसको नहीं बिठाना चाहिए, ये भी एक समझदारों की बातें हैं। मूर्खों को तो मैं समझा नहीं सकता, पर आप समझदार हो तो बता रहा हूं। घर में सबको ना घुसने दिया करो। तुम्हारा दोस्त शराबी है, तुम्हारे साथ बैठ के पीता है शराब, तुम्हारी बेटी को वो कैसे देखेगा? पवित्र भाव से देखेगा। शराबियों के पास क्या दृष्टि होती है? आज जितने भी बलात्कार हुए इस देश में, 99.99% बलात्कार शराब के नशे में ही हुए हैं, चाहे वो दामनी का हो, चाहे वो और अन्य कितने भी केस हो। सही है कि गलत है? गांजा पीने वाले तुम्हारे घर में काहे आ रहे हैं? गंजेड़ी, तुम गांजा पी रहे हो और गंजेड़ियों को घर में बुला रहे हो, वो गंजेड़ी तुम्हारी बहनों को क्या भाव से देखेंगे? तुम्हारी बेटी, जवान बेटी घर पे खड़ी, जब बेटियां जवान हो जाएं, बेटे जवान हो, तो घर में सबको ना बुलाओ, अच्छे लोग आए, अच्छे विचार वाले लोग आए, गलत विचार वाले घर में कतई ना घुसे। कोई भी घर में आए, सबको नहीं, यहां तक कि प्लम्बर भी घर में, तुम्हारे घर में कोई काम चल रहा, चिनाई का चल रहा, प्लास्टर का चल रहा, प्लम्बर का चल रहा, कोई एसी सुधारने वाला आया, कोई भी मर्द अकेला आया, क्यों आया? आप घर में रहो, आपकी बेटियां, कोई देखे भी ना, पता नहीं सामने वाला किस नियत से देख रहा है। इसलिए पहले के लोग बड़े समझदार थे। मैं ये नहीं कहता कि बेटियों में घूंघट डाल दो, ना, घूंघट मत डालो। हम तो कहते हैं अपने घर में गलत आदमी की एंट्री बंद कर दो। कोई भी आए तुम्हारे घर, उस समय तुम्हारा होना जरूरी है, ठीक है? आजकल सिस्टम क्या है, घर के बाहर ना लोग बैठ जाते हैं, कौन गली से निकल रहा है, कौन आ रहा है, कौन किस नजर से देख रहा है। नजरें थोड़ा संभालो, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई तेरी मेरी दोस्ती। ये पहले दोस्ती ही होती है, फिर प्यार होता है, फिर दुष्कर्म होता है। इसलिए चक्कर में ना पड़ो। हमारा धर्म है समझाना। किस किस को समझ में बात आई? नहीं आई तो ना आए। माता पिता का बड़ा उपकार होता है हम सब पर। एक दिन रोवोगे चीख पुकार के, एक दिन रोवोगे चीख पुकार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। अपने माता पिता का सम्मान करो बेटा। माँ बाप बहुत प्यार करते हैं आपसे, ऐसा कोई भी गलत काम ना करना मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कि आपके माँ बाप को सर शर्म से झुकाकर चलना पड़े। आप कोई भी गलत काम करते हैं तो आपकी बदनामी नहीं होती, आपके माँ बाप की बदनामी होती। आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो आपकी इज्जत नहीं बढ़ती, आपकी इज्जत बाद में बढ़ेगी, पहले आपके माँ बाप की इज्जत बढ़ती है। इसलिए ऐसा काम करना कि आपके माँ बाप की इज्जत बढ़े, माँ बाप का सम्मान बढ़े। आप ऐसा कोई गलत काम ना करना कि आपके माँ बाप को सिर झुका के जाना पड़े, चलना पड़े। माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं। माँ बाप जितना अच्छा मुझे नहीं लगता कि धरती पे कोई होता होगा। एक बाप कितना अच्छा होता है, सारी कमाई बच्चों के लिए करता है, कमा कमा के बेटी और बेटों को देता रहता है, अपने लिए फटी शर्ट पहनता, फटे कपड़े पहनता, पुराना मोबाइल रखता तुम्हारा बाप, लेकिन तुम्हें नया मोबाइल दिलाता। उसकी तुम अपने बाप की जिंदगी देखो और तुम अपनी जिंदगी देखो। बाप की जिंदगी कैसी है और तुम्हारी जिंदगी की वो लग्जरी बनाता है, अपनी बिल्कुल चलाता रहता है। फिर भी बच्चे कहते हैं अपने बाप से कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। बाप क्या होता है तब तक समझ में नहीं आता जब तक आप खुद बाप ना बन जाएं। जब तक आपके ऊपर जिम्मेदारी ना आ जाए तब तक समझ में नहीं आता। लेकिन कुछ लोगों की जिम्मेदारी आने पर भी समझ में नहीं आता। समस्या तो ये है, एक दिन रोवोगे चीख पुकार के,
एक दिन रोवोगे चीख पुकार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। एक दिन रोवोगे चीख पुकार के, 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 माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को। सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को। सिर पे हाथ ना होगा, अभी माँ है जिंदा तो सम्मान कर लो अपनी माँ का। एक दिन आएगा कि माँ ना होगी, अभी कोई है आशीर्वाद देने वाला, फिर माँ बाप सदा थोड़ी रहते हैं, सबके माँ बाप एक दिन चले ही जाते हैं। तुम्हें आजाद होना है ना, एक दिन हो जाओगे, जब तक है इज्जत कर लो। सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को। सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को। उस दिन सुहाएंगे ना, उस दिन सुहाएंगे ना, उस दिन सुहाएंगे ना सुख संसार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। न जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा तू ऐसे जैसे माझी माझधार में। कोई न जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा तू ऐसे जैसे माझी माझधार में। अच्छा ये बताओ, आज आप लेट आते हो ना, तो आपकी माँ आपको सोई मिलती है कि जागी? माँ जागी रहती है, बेटा नहीं आया, अभी तक नहीं आया। रात के 12 बज जाएंगे तो माँ सोएगी नहीं कि बच्चा आया नहीं। अभी इंतजार करने वाला कोई है, माँ नहीं होगी फिर कभी आना, कोई ना मिलेगा तुम्हें जागता हुआ। जितना प्रेम माँ करती है ना साहब, इतना प्रेम करने वाला तुम्हें कोई ना मिलेगा पूरी जीवन की यात्रा में। कोई न जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा तू ऐसे जैसे माझी माझधार में। कोई न जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा तो ऐसे जैसे माझी माझधार में। सारे रिश्ते आते होंगे, सारे रिश्ते आते होंगे, इन्हें दो ही चार के, ये रिश्तेदार 2-4 दिनों के हैं। माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। याद
याद ही तो बाकी होगी जन्मदातार की, जानेगा कौन कीमत आंसुओं के धार की। याद ही तो बाकी होगी जन्मदातार की, जानेगा कौन कीमत आंसुओं के धार की। आज तक कोई बेटा शायद ऐसा हो जो अपने माँ के आंखों के आंसुओं की कीमत का सही पता लगा सका हो। कोई बेटा हो जो माँ के आंसुओं को पढ़ सका हो। इतना पढ़ा आपने, इतनी डिग्रियां पाई आपने, पर माँ के आंसुओं को तो पढ़ ही नहीं पाए, तो क्या पढ़ा? माँ के मरने के बाद क्या रह जाएगी? केवल माँ की याद। याद ही तो बाकी होगी जन्मदातार की, जानेगा कौन कीमत आंसुओं के धार की। याद ही तो बाकी होगी जन्मदातार की, जानेगा कौन कीमत आंसुओं के धार की। भूल नहीं पाएगा तू, भूल नहीं पाएगा तू दिन ये बहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। इसलिए कहता हूं, जो ध्यान से सुनो। माता की ममता, पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। माता की ममता, पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। सब चीज पैसों से शायद मिल जाए, परंतु क्या नहीं मिलेगा? माता की ममता, पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। माता की ममता, पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। योगी तू तो पी ले इनके, योगी तू तो पी ले इनके चरणों को पकार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। सम्मान कर लो जीते जी अपने माँ बाप का, मरने के बाद तो फोटो ही बचेगी। आज माँ है, अच्छा है कि कोई रोकने वाला है, टोकने वाला है। रोकने वाला टोकने वाला ना हो, पतंग को रोकने वाला है धागा, इसलिए पतंग आकाश में उड़ती है। और रोकने वाला धागा कट जाए तो पतंग ऊपर से नीचे गिर जाती है। माँ बाप की रोक टोक ने ही आपको इतने ऊपर बिठा रखा है, इतना आदर सम्मान है। ये माँ बाप की रोक टोक ना होगी ना, तो फिर आप भ्रष्ट हो जाएंगे, भटक जाएंगे रास्ते से। जो बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं मान रहे हैं उनको देख लो, और जो माँ बाप के साथ चल रहे हैं उनको देख लो। पैसे कमाओगे दोस्तों, मेरे भाइयों में एक सवाल पूछूं आपकी आज की युवा पीढ़ी से, कि आपके पास पैसा कमाते हो, कमाओ, पैसा है पर आपके पास माँ बाप नहीं है। तो जब पैसा है और माँ बाप नहीं है तो बिना माँ बाप के वो पैसे किस काम के? अरे हमारी खुशी में माँ बाप सम्मिलित ना भय, माँ बाप हमारे साथ नहीं। आप बहुत पैसे वाले हो, आप बहुत बड़ी पार्टी कर रहे हो, अपने दोस्तों को बुला रहे हो, लेकिन आपकी उस पार्टी में, आपके उस उत्सव में आपके माँ बाप सम्मिलित नहीं है। आपने माँ बाप को बुलाना उचित नहीं समझा, माँ बाप का आदर सम्मान करना। कल एक मैया प्रश्नोत्तरी में आकर रोई मेरे पास कि बोले गुरुजी हमारा बेटा हमसे बात नहीं करता, रोने लगे। ऊपर रहता है, ऊपर वाले फ्लोर में, ऊपर माले पे, बात नहीं करता। बोले हम बड़ी परेशान है, डिप्रेशन में चली गई माँ के बेटा बात नहीं करता। अब तुम कैसे समझाओगे माँ को? माँ को तुम समझाओ ना, माँ के साथ बैठो, माँ को ज्यादा ज्ञान ना दो। माँ केवल तुम्हारा प्यार चाहती है, तुम्हारा साथ चाहती है। तुम माँ के साथ बैठो, बातें करो, हंसो, थोड़ा समय माँ के साथ गुजारो। लेकिन आज की औलाद को ना इतना भी समय नहीं है कि वो अपने माँ बाप के साथ बैठ सके। थोड़ा सा समय निकालो, व्यस्तता है आपकी अच्छी है, समय निकालना है ना। मेरी माँ, मेरे दोस्तों, माँ ही नहीं है आपके साथ, आपकी खुशी में माँ बाप सम्मिलित नहीं है, आपका भाई बहन सम्मिलित नहीं है, तो वो खुशी किस काम की? पैसे बड़े नहीं होते दोस्तों, परिवार बड़ा होता है। परिवार बड़ा कि पैसे बड़े? बोलो। हाँ, आजकल लोग ना पैसे को बड़ा महत्व देते हैं, परिवार भले छूट जाए नहीं, माँ बाप, पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई, कोई ना छूटे, सबके साथ रहो, साथ में रह करके खूब तरक्की करो, क्या बुराई है?
कम से कम आप एक साथ बैठ के खाओ। परिवार जब भरा होता है ना, सबसे अच्छा लगता है। हम कितनी भी दौलत कमा लें साहब, वीरान है परिवार के बिना। क्या कहते हो? आपकी खुशी में आपके अपने ही नहीं है, तो ये खुशी फिर किसके लिए है? किसके लिए पैसा, दौलत, शोहरत किसके लिए? हाँ? आपके अपने बचपन के दोस्त ना हो आपकी खुशियों में, आपका अपना परिवार ना हो आपकी खुशियों में, तो फिर ये खुशियां कहां रही? इसलिए इज्जत करो अपने माँ की, बाप की, आदर करो। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में एक माँ है, उनका बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर है आंखों का। इतना बड़ा डॉक्टर है कि खुद का हॉस्पिटल है। लेकिन जब माँ को आंखों में दिक्कत आई तो सोचिए, बेटा हॉस्पिटल में डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर आंखों का, पर माँ को समस्या आई तो बेटा अपनी माँ की 1 रुपए की दवाई लेकर नहीं आया। उस माँ की आंखों का ऑपरेशन ये दास अनिरुद्ध ने, आप सबसे भीख मांग मांग कर यहाँ वृद्ध माएँ रहती हैं, उनका ऑपरेशन यहाँ हुआ गौरी गोपाल में, और बेटा हॉस्पिटल खुद का। अब बेटे बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाकर अपना सेलिब्रेट करता होगा, उत्सव त्योहार, घर की खुशियां मनाता होगा, लेकिन उसमें उसकी माँ सम्मिलित नहीं। इतना भी पढ़ लिख ना जाओ दोस्तों कि अपनी अनपढ़ माँ को भूल जाओ। पढ़ लिख करके तुम पढ़े लिखे लोगों को ही लेकर चले, अनपढ़ लोगों को ना लेकर चले, तो ये पढ़ाई का कोई अर्थ थोड़ी हुआ। पढ़े लिखे को तो सब लेकर चल सकता है, कम पढ़े लिखे लोगों को भी लेकर चलो, यही इंसानियत है। माँ है वो, तुम्हारी जननी है, भगवान है, मातृ देवो भव। पर बच्चे अब कौन समझाए, किसे समझाए, कितना समझाए? ये दास अनिरुद्ध माओ की सेवा करता, मुझे पता है कि दर्द क्या होता है। वो माताएं कई बार रोती हैं, पर किसे बताएं अपना दर्द? बेटे फोन नहीं लगाते साल साल, सोचो कितना पीड़ा होता होगा। पर वो माएं कहें किसी से? हम और आप तो रोटी ही दे सकते हैं ना मेरी माँ, पर घर की याद तो आती ही होगी। हम तो अपना प्रयास करते हैं कि माएँ खुश रहें, और खुश हैं भी माएँ। पर किसी माँ को, एक माँ रो रही थी, मैंने पूछा क्यों रो रही हो माँ? बोले आज 4 साल हो गए बेटे ने फोन नहीं लगाया आज तक। याद तो आई जाती है ना कभी ना कभी। 4 साल से मैया गौरी गोपाल में एक बार फोन नहीं लगाया। माँ मर जाएगी तो पता नहीं देखने आएगा कि नहीं आएगा, इसकी भी गारंटी नहीं। क्या कमी रह गई माँ की परवरिश में जो तुमने बुढ़ापे में माँ को छोड़ दिया? क्या कमी की माँ ने? क्या तुम्हारे को पेट भर खवाया नहीं, कि मालिश नहीं की, कि साथ में सुलाया नहीं, कि लाड़ नहीं लड़ाया, कि लोरियां नहीं सुनाई, कि प्यार नहीं किया? माँ ने तो अपनी तरफ से पूरा फर्ज निभाया आपके लिए, लेकिन जब आपका फर्ज निभाने का समय आया तो आपने मुंह मोड़ लिया। ये तो नमक हरामी है ना मेरी माँ। जिस पत्तल में खाए आपने उसी में छेद कर दिया। कुत्ता भी जिस मालिक की रोटी खाता है, पूंछे हिलाकर रात भर उसकी चौकीदारी करके वफादारी से रोटी का मूल्य चुकाता है। जानवर भी इतना गद्दार नहीं है, जानवर भी अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। पर आज की औलाद कुछ अपने माँ बाप के लिए वफादार नहीं है। जब औलाद ही माँ बाप के लिए वफादार नहीं होगी तो फिर भरोसा कोई किस पे करेगा भाई? ये तो विश्वास उठता जा रहा है संसार से, अपनों से। भाई बेटा ही ना भरोसेमंद होता है, बाप बेटे पे तो भरोसा करता है, बेटी पे तो भरोसा करता है, पर बाप माँ के मरने पर जब बेटी बेटा कोई ना आए तो भरोसा किस पर किया जाए? स्वार्थ के सब साथी हैं साहब, मुसीबत आने पर कोई नहीं खड़ा होता। पैसे हैं आपके पास तो बहुत मिल जाएंगे आपको, पैसे नहीं है तो बेटा भी घर से माँ को कुछ बेटे निकाल दे रहे हैं। ऐसी माओ से ना ये गौरी गोपाल भरा है। 290 माताएं रहती हैं। करते बेटा सेवा तो हमें क्या जरूरत थी ये वृद्धाश्रम बनाने की? आप सबका मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सबने इन माताओं के लिए सहयोग किया। आप सहयोग करते हो तो गौरी गोपाल में चूल्हा जलता है। आपने सहयोग किया तो माताओं के रहने की व्यवस्था हुई। और भी कोई माँ आती हैं